Hello बच्चों, let's see this question. The question says a particle moves in a circle from A to C through B with an average velocity of magnitude 10 meter per second and from C to D with an average velocity of magnitude 5 meter per second. The magnitude of average velocity of the particle for the path ABCD is option 1 2 root 3 upon 5 meter per second, option 2 7.5 meter per second, option 3 6 root 3 upon 5 meter per second, option 4 5 root 3 upon 2 meter per second. Let's see the solution. बच्चों क्वेश्चन का की कंसेप्ट है एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो की कंसेप्ट लिख रहे हैं अपन एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को लिखा बच्चों वी एवरेज से, ये होता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट, इसको लिखा डेल्टा एस वेक्टर अपॉन टाइम इंटरवल। तो एवरेज वेलोसिटी को निकालना पड़ेगा बच्चों डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल से। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। देखो बच्चों क्या है कि पहले पार्टिकल एबीसी रूट से जा रहा है। ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्किल फ्रॉम ए टू सी थ्रू बी। एबीसी रूट से जा रहा है विद एवरेज वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकंड। तो पहले ए से सी तक का टाइम निकाल रहे हैं बच्चों एबीसी रूट पर। ये मान लिया टी एबीसी, इसका नाम अपने डाल दिया टी1। यहां पे बच्चों क्या है कि टाइम लगेगा, इसको डिस्टेंस डिस्टेंस कितनी टेबल करेगा बच्चों, ये पाई आर। आर दे रखा है आपको यहाँ पर बच्चों, सेमी सर्किल है ना, तो पाई आर लिख दो अपॉन वेलोसिटी इसकी बच्चों 10 है। अब बच्चों देखते हैं सी से डी में। सी से डी में देखेंगे बच्चों तो ये क्या है कि यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री है। जब किसी ट्रायंगल की क्या है कि दो साइड सेम होती है तो उनके अपोजिट एंगल भी सेम होते हैं। ये आर है बच्चों, ये आर है, तो इसका अपोजिट एंगल ये वाला है बच्चों, और इसका अपोजिट एंगल ये। जब दो ये भी 60 है बच्चों तो ये भी 60 हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, तो ये भी बच्चों आर होगा। तो यहां से बच्चों क्या है कि सी से डी का जो टाइम निकालना है, इसको अपन ने टी सी से डी के टाइम को बच्चों टी2 बोल दिया। ये आएगा बच्चों डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी हमारे पे 5 है। सी से डी का टाइम निकालना है बच्चों, ये r/5 नहीं आएगा, क्योंकि क्या है कि आर्क लेंथ निकालनी पड़ेगी ना, सी से डी पे जा रहा है वो। तो डिस्टेंस कितनी आएगी बच्चों, एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इक्वल टू होता है बच्चों आर्क अपॉन रेडियस। तो देखो सी से डी में क्या है, इधर साइड में देखते हैं डिस्टेंस। एंगल कितना था बच्चों 60 डिग्री, जो कितना था पाई/3। एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ जो सी डी अपॉन रेडियस। तो बच्चों सी डी आएगा पाई/3 आर। तो टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड दे रखी है आपको 5। तो ये बच्चों आ गया पाई आर अपॉन 15। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। अब बच्चों आगे का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपन। टोटल टाइम हमारे पास जर्नी का आ चुका है। अब बच्चों हमें एडी निकालना पड़ेगा, जो डिस्प्लेसमेंट है वो निकालेंगे अपन कोसाइन फॉर्मूले से। तो लेट्स सी। ये हमारा जो ट्रायंगल है बच्चों, इसमें हम कोसाइन फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा ट्रायंगल, ए सी डी। ये बच्चों ए, ये सी और ये डी।
ये हमें दे रखा है 60 डिग्री। ये हमारे पास है बच्चों 2r, ये हमारे पास है r, इसको x मान लिया हमने, यही हमें चाहिए। तो cos 60, जिसकी वैल्यू होती है बच्चों 1/2, ये आएगा बच्चों 2r का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 × 2r इंटू एक्स। इसको सोल्व करेंगे बच्चों, इसको जब सोल्व करेंगे बच्चों तो हमें मिलेगा, देखो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ये ऊपर हो गया 5r² माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे होगा बच्चों 2r इंटू एक्स। ये गलत लिख दिया ना बच्चों, b² प्लस c² माइनस a² अपॉन 2bc आएगा, तो ये x नहीं आएगा ना बच्चों, r आएगा। ये x नहीं आएगा, ये r ही आएगा। अगर ये भी आ रही है बच्चों तो सॉल्यूशन हमारा एकदम सिंपल हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों r²। तो हमें बच्चों सॉल्यूशन मिल रहा है अब कितना, 5r² माइनस x² इक्वल टू 2r²। हमें बच्चों सॉल्यूशन मिल रहा है 5r² माइनस r² इक्वल टू 5r² माइनस x² इक्वल टू बच्चों मिल रहा है हमको 2r²। यहां से हमें x² निकालना है, तो देखो हम लिखेंगे 5r² माइनस x² इक्वल टू बच्चों आ रहा है 2r²। तो x² आएगा बच्चों यहां से 3r², तो x आएगा हमारे पास r√3। अब हम एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं बच्चों, जो वेरी सिंपल है, ये एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। ये आएगा बच्चों डिस्प्लेसमेंट, जो आ गया हमारा r√3 अपॉन टोटल टाइम, जो हमारा आ गया t1 प्लस t2। ये है बच्चों पाई r अपॉन 10 प्लस पाई r अपॉन 15। इसको सोल्व करेंगे बच्चों, r से r कट जाएगा, ये है बच्चों √3। नीचे की साइड क्या आएगी बच्चों, कॉमन ले लिया हमने 30, ये हो जाएगा बच्चों 3, ये हो जाएगा बच्चों 2, ये हो गया 5, 6 बार कट जाएगा बच्चों। तो ये बच्चों हमारे पास हो गया, और पाई तो ऐसे ही बच्चों। तो हमारा आंसर होगा बच्चों 6√3 डिवाइड बाई पाई मीटर पर सेकंड, ये हमारा आंसर बनेगा। चारों ऑप्शन में से बच्चों हम अगर ऑप्शन ढूंढेंगे, चारों ऑप्शन में से बच्चों अगर हम ऑप्शन ढूंढेंगे तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन 3, 6√3 अपॉन पाई। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। बेस्ट ऑफ लक।